बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था नंदपुर। और गांव के किनारे एक कुटिया में एक संत रहते थे। उनका न कोई परिवार था, न कोई धन और न ही कोई लोभ। सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का नाम ही उसका जीवन था। वह हर सुबह ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्वर में नारायण का स्मरण करता था। नारायण मेरे प्रभु, मैं आपका हूँ, इसी प्रकार से वह स्मरण करता था। उसका स्वर इतना मधुर था कि पक्षी भी रुक जाते, हवा भी शांत हो जाती। लगता था मानो पूरा वातावरण नारायण का जप कर रहा हो। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने जब यह स्वर सुना तो भगवान विष्णु से पूछने लगी, प्रभु, यह कौन है जिसकी भक्ति मेरे हृदय में भी कंपन पैदा कर रही है? भगवान विष्णु बोले, देवी, यह मेरा भक्त है, एक संत है। इसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। यह धन नहीं चाहता है, मान सम्मान नहीं चाहता है, बस मुझे चाहता है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, क्या आपने इसे कभी दर्शन दिए हैं? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देवी, लेकिन यह मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। लेकिन आज मैं इसकी परीक्षा लेने वाला हूं। उधर पृथ्वी पर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोगों की स्थिति बिगड़ गई। संत के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसके होठों पर वही शब्द गूंज रहे थे, नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यह देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। प्रभु, यह भक्त भूखा है, इसे धन चाहिए, भोजन चाहिए, आप कुछ कीजिए। अब यहां पर भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, जिसे मुझे पाना है उसे संसार की वस्तुओं में मैं स्वयं दे देता हूं, लेकिन जिसे संसार चाहिए उसे मैं भक्ति की समझ ही नहीं दे सकता। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया और बोला, संत जी, मैं शहर जा रहा हूं, मेरी गोदाम की एक रात पहरेदारी कर दीजिए, बदले में कुछ धन दे दूंगा। अब यहां पर संत जी ने सोचा कि धन मिल जाएगा तो जरूरतमंदों की मदद कर पाऊंगा, और वह जो है मान गया। रात हुई, संत गोदाम के पास बैठकर भगवान का नाम जपने लगा। तभी दूर से दो तेजस्वी पुरुष आते दिखाई दिए। संत ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, हम साधारण यात्री हैं, मार्ग भटक गए हैं। संत ने उन्हें आसन दिया, पानी दिया और कहा, यहां विश्राम कर लीजिए। लेकिन सुबह होते ही दोनों अदृश्य हो चुके थे। संत को आश्चर्य हुआ। तभी व्यापारी दौड़ता हुआ आया, संत जी, रात में चोरी हुई, लेकिन आश्चर्य की बात है कि चोर कुछ ले नहीं गए, बल्कि अंदर सोने के 2 पात्र रखकर चले गए। संत ने शांत स्वभाव से कहा, यह प्रभु की लीला है, यह धन मैं अपने लिए नहीं लूंगा, इसे मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा। वैकुंठ में लक्ष्मी जी जो यह दृश्य देख रही थी, अत्यंत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो धन भी नहीं लेता जिसे आपने स्वयं भेजा था। भगवान विष्णु बोले, अब समय है इसे दर्शन देने का।
अगले दिन ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठे संत को अचानक लगा कि हवा थम गई है, वातावरण स्वर्णिम हो गया है। उनके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। संत कांपता हुआ बोला, प्रभु क्या यह कोई स्वप्न है? तब भगवान विष्णु ने उसे उठाया, नहीं संत जी, यह आपकी भक्ति का फल है। लक्ष्मी जी बोली, आपने जो है कुछ नहीं मांगा, इसलिए प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है। संत ने विनम्र होकर कहा, माता, प्रभु मुझे तो बस आपका प्रेम चाहिए, मैं और क्या मांगूं? भगवान विष्णु बोले, आप चाहते तो वैकुंठ चल सकते हैं या पृथ्वी पर रहकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। संत बोले, प्रभु मुझे वही दीजिए जो आपकी इच्छा हो। अब यहां पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी यही सच्चा भक्त है जो अपनी नहीं प्रभु की इच्छा चाहता है। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु ऐसे भक्तों से संसार चलता है, इसे पृथ्वी पर ही रहने दीजिए। और भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। उस दिन से संत जी जहां भी जाते लोग कहते, यह साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो स्वयं भगवान नारायण का सच्चा दूत है। लेकिन संत हर बार मुस्कुरा देते, मैं कुछ नहीं, सब नारायण है। तो भक्तों, कथा हमें यही संदेश देती है कि जो धन नहीं चाहता उसे भगवान, जो धन चाहता है उसे भगवान धन देते हैं। जो सम्मान नहीं चाहता उसे दुनिया सम्मान देती है। और जिसे भगवान चाहिए, भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? भगवान विष्णु की यह परम दिव्य कथा वृंदावन के संत जी की, आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।